93% निर्माण का एडवांस पेमेंट कर दिया और वहाँ जिस प्रकार की घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है कि कंक्रीट से लेकर के सरिया से लेकर डस्ट तक लोकल और घटिया काम में ली गई, जिसका दुष्परिणाम है कि जगह जगह एलिवेटेड रोड के जो पिलर हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर के अजमेर में जो स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई, उसको लेकर जो वित्तीय व्यवस्थाएं दी गई, उनकी परिकल्पना, उनके विज़न, जो कि आने वाले भविष्य के स्मार्ट सिटी किस प्रकार के हो, शहर किस प्रकार के हो, उसके साथ सीधा सीधा अजमेर में खिलवाड़ किया जा रहा है। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जिन निर्माणों को किया जा रहा है उसमें घटिया सामग्री का उपयोग, घटिया निर्माण सामग्री लगाने के साथ साथ स्मार्ट सिटी का जो विज़न है उसके विपरीत, उसकी भावना के विपरीत काम करवाए जा रहे हैं। नो कंस्ट्रक्शन जोन में जो हमारा आना सागर है, जो नो कंस्ट्रक्शन जोन है, वहाँ स्मार्ट सिटी में 7 वंडर के बना दिया गया। नो कंस्ट्रक्शन जोन में पाथवे बनाया गया जो कि अभी से उखड़ने को तैयार है। इसी प्रकार से ओपन एयर थिएटर वो आज बने हुए साल भर भी नहीं हुआ, वहाँ पर आज जगह जगह टूटे हुए आपको दरारें पड़ी हुई वो ओपन थिएटर दिखेगा। इसी प्रकार से जो कलेक्ट्रेट में बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, वहाँ घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। इस ओपन एयर थिएटर के अलावा इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट अजमेर में चल रहे हैं, चाहे वो सड़कें बनाने को लेकर के हो, सड़कों को सुधारने को लेकर हो, चाहे पानी की पेयजल समस्या को समाधान करने के, क्योंकि 24 घंटे में पेयजल आना चाहिए स्मार्ट सिटी में, उसकी धज्जियाँ उड़ती हुई साफ दिख रही है। कई 100 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी 72 से 96 घंटे में पानी नहीं आ पा रहा है, पानी की टंकियों का निर्माण नहीं हो रहा। अमृत योजना में जो पैसा आया उसका दुरुपयोग हुआ, स्मार्ट सिटी में पैसा आया उसका दुरुपयोग हुआ, और अमृत 2 में भी अभी अजमेर को लेकर के जो योजना बनी है वो सोचने वाला विषय है कि उससे भी अजमेर की पानी की समस्या का समाधान होगा कि नहीं हो। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि अजमेर का एलिवेटेड रोड जो कि कछुआ चाल से बन रहा है, जिसको मई 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था, आज 2022 का मई भी निकल गया, उसके बाद भी आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी से अधिकारियों ने 93% से ज़्यादा का पेमेंट उस ठेकेदार को कर दिया, जो कि बड़ा आश्चर्य का विषय है। इससे पूर्व कभी किसी भी प्रकार के निर्माण में ठेकेदार को इस प्रकार एडवांस पेमेंट नहीं दिया जाता। 93% निर्माण का एडवांस पेमेंट कर दिया और वहाँ जिस प्रकार की घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है कि कंक्रीट से लेकर के सरिया से लेकर डस्ट तक लोकल और घटिया काम में ली गई, जिसका दुष्परिणाम है कि जगह जगह एलिवेटेड रोड के जो ब्रिज जो पिलर है उनमें क्रैक्स आ गए हैं, और एलिवेटेड रोड में जो अंडरपास बनने थे वो अंडरपास को गायब कर दिया गया है। ड्राइंग से छेड़छाड़ करके जिस प्रकार जहाँ वो उतरना चाहिए था एलिवेटेड रोड, उसमें भी मूल स्वरूप में बदलाव किया गया है। सिर्फ ठेकेदार को फायदा पहुँचाने के लिए इस प्रकार के काम किए गए। इन सब मुद्दों को लेकर के हरदीप सिंह जी पुरी जो हमारे शहरी विकास मंत्री है उनको मिलकर के शिकायत की थी, जिन पर उन्होंने कुणाल कुमार जो इसके डायरेक्टर हैं उनको जांच के निर्देश दिए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूर्व में भी जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, हमारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष सबने मिलकर के इस पर शिकायत की थी। उसमें भी कार्रवाई के बाद जो जांच रिपोर्ट गई उस पर अभी तक कोई उसका खुलासा नहीं हुआ है। और जिन अधिकारियों ने इन मिलीभगती करके जो इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ खिलवाड़ किया, वो आज अपने मूल विभागों में वापस लौट गए अपने को बचाने के लिए, कि उनको ध्यान है कि उनके द्वारा किए गए कुकृत्य अजमेर की जनता के लिए और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, दोनों के लिए आने वाले समय परेशानी का सबब बनने वाले।